आज का मैच आईपीएल का सबसे शानदार मैच था, क्योंकि इतने कम स्कोर के अंदर ही एलएसजी और आरसीबी के बीच था। अगर हम बात करें, पहले आरसीबी की शुरुआत थी और आरसीबी की शुरुआत भी कहीं तक मध्यम रही है और स्लो उसमें रही है बैटिंग में। अगर उनकी बात करें तो विराट कोहली, डुप्लेसी पहले बैटिंग के लिए आए हैं। इन्होंने भी जैसे आती सी पारी खेलते थे वैसे नहीं खेल पाए। लेकिन अगर बात करें, 8 ओवर के अंदर 62 रन बना दिए विदाउट विकेट, एक भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, 30 गेंदों में 31 रन बनाए हैं। लेकिन इसके बाद ही अनुराग रावत आए हैं। अनुराग रावत, विराट कोहली का आउट हुई, सारी विकेट गिरने लगी। फिर चौथा विकेट गिर गया प्रभु देसाई का। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 109 रन पे 5 विकेट गिर गया था। फिर 40 रन पे 44 फाफ डुप्लेसी का विकेट गिर गया था। और उसके बाद 17 ओवर के अंदर 114 पे 5 विकेट गिर गया था। और स्कोर भी कोई खास नहीं था, 131 पे 9 बना पाई है अपना आरसीबी, और बहुत ही कम स्कोर था। और हम बात करें कि पूरा आरसीबी का जो स्कोर है, अभी तक का सबसे लो स्कोर है। 126 रन पे पूरी आरसीबी आउट हो गई। तो ऐसा लग रहा था डुप्लेसी और कोहली के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं चला है, सिर्फ आरसीबी 2 ही बैट्समैन के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैक्सवेल भी आज नहीं चले हैं। तो आप मान लीजिए सिर्फ 3 ही बैट्समैन ऐसे हैं आरसीबी के अंदर जो पूरी आरसीबी डिपेंडेंट है, पूरी आरसीबी निर्भर है। लेकिन 126 पे ऐसा लग रहा था कि लखनऊ जीत जाएगी, लेकिन लखनऊ की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अगर हम बात करें, लखनऊ का पहला विकेट ही पहले ओवर में गिर चुका था। और अगर हम बात करें, 3 ओवर के अंदर 1 विकेट था। लेकिन अगर जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे अब मैच चलता गया, उसके बाद विकेट की छड़ी लगती गई और एलएसजी के सारे विकेट लखनऊ के गिरते चले गए। ऐसा लग रहा था कि मतलब कि एक विकेट का तुम आओ तुम जाओ वाली एक कहानी एलसीजी ने कर दी थी। बहुत ही आईएलसीजी का बैटिंग बहुत ही बेकार था। 6 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गिर चुके थे। और लखनऊ का ऐसा लग रहा था कि ये चेज़ कर लेगी, लेकिन वो चेज़ करना तो दूर की बात है कि मतलब कि निकोलस पूरन भी नहीं चल सके। निकोलस पूरन इतने शानदार बैट्समैन है कि अच्छे प्रभु देसाई भी नहीं चल सके। तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया लखनऊ की बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन फिर भी नहीं चल पाई। इसके बाद 10 ओवर के अंदर 5 विकेट गिर गए थे। तो आप बताइए कि अगर 10 ओवर के अंदर 5 विकेट लखनऊ को, ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच हमारे हाथों से चला गया, क्योंकि 10 ओवर के अंदर 5 विकेट खो दिए थे। इतना कम स्कोर भी टारगेट नहीं कर पाई लखनऊ, जो बहुत ही शानदार टीम है बैटिंग और बॉलिंग के लिए। अगर हम बात करें कि धीरे धीरे उनके विकेट डाउन होते गए हैं और ये लखनऊ का के हाथों जो मैच था वो अब जाता नज़र आ रहा हुआ था। और इसी के साथ ही उनके विकेट लगातार गिरते गए। और कुणाल पांड्या शुरू में बैटिंग के लिए नहीं आए, लेकिन उनको थोड़ा पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। उनका 77 पे 8 विकेट गिर चुके थे। मतलब कि विकेट की झड़ी लग गई थी। आरसीबी का तो विकेट ठीक है, फिर भी 5 विकेट गिरा था, 6 विकेट। लेकिन अगर बात करें तो लखनऊ ने तो लगातार ही विकेट गिराया है, जिसकी बदौलत लगातार ही उनको मतलब कि ये बिल्कुल इतना कम स्कोर नहीं कर पाई और 18 रन से जीता है। बहुत ही कम स्कोर था, फिर भी लखनऊ लग रहा था कि लखनऊ के लिए बहुत कम चेज़ है, आराम से कर लेगी। लेकिन इस मैच के दौरान बिल्कुल पासा पलट दिया है आरसीबी ने, और आरसीबी इस मैच को आसानी से जीत चुकी है। और लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा है। इतना कम स्कोर के अंदर हार का 18 रन से जीत होना बहुत बड़ी बात है।